हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से है, क्लास 10th एनसीईआरटी से। आई थिंक आपने क्लास 10th का जो मैंने थ्योरी कराया है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, पूरी तरह मैंने एक ही लेक्चर पे कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में डाल दूँ, आप वहाँ से उसको देख लें, वरना सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे हमारे। हो सकता है कि वो बाहर से देख रहे हों और हो सकता है कि कुछ बच्चे जो हमारे साथ कनेक्टेड हों ग्रुप में। तो उसके लिए ये है कि जो एक्सरसाइज 8.2 है वो तो करना है, उसके अलावा उसके पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको करना है और उसको करके सबमिट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 अगर आपके पास होगा तो निकाल लें आप। ठीक है, 8.2 का जो फर्स्ट है वो है एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट करना है, निकालना है इसका वैल्यू। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इनके वैल्यूज़ आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं रिपीट कर दूं। आपको चीज़ें आनी चाहिए क्या क्या, कि एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल है, इसको हमने मान लिया रेफरेंस एंगल x। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एक्स। क्यों ना हो, दोनों मिलके 90 होगा, 90 180 डिग्री होगा। इसको अगर रेफरेंस मान लें तो इसका ऑपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री का ऑपोजिट को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें याद रखना है, पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन p बटे एच, कॉस b बटे एच, टैन p बटे बी। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो h और p का रेशियो हो जाएगा कोसेक, सेक हो जाएगा h और b का रेशियो, कॉट हो जाएगा b और p का रेशियो। और कुछ बातें हैं। ठीक है, अब उसमें आपको कुछ चीज़ें जाननी है। वो क्या, कि अगर हम क्या करें, ये 90 डिग्री है, इसको अगर हम क्या लें 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ये दोनों बराबर क्यों, जब 45 90 90 90 180। इसका ऑपोजिट अगर 1 यूनिट लें तो इसका भी ऑपोजिट क्या होगा 1 यूनिट। ये क्या होगा 1 स्क्वायर का रूट, ये √2 आएगा। एक बात ये हो गई। दूसरा जो आपको जानना है वो ये कितना डिग्री 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसको कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री। इसका ऑपोजिट 1 लें, ये √3 होता है, तो 1 स्क्वायर 1, √3 स्क्वायर 3, 3 + 1 4 का रूट क्या आएगा 2 आएगा। तो ये दो ट्रायंगल्स आपको जानने हैं। ये आपको हमेशा के लिए अभी उतार लीजिए, आप आराम से समझ आएगा। ये मैं यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको जानना है, मैंने बताया था साइन 0 डिग्री 0 होता है, और जब 0 0 होगा तो 90 डिग्री क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1 होगा। उसी तरह कॉस 0 डिग्री इधर 1 होगा और कॉस 90 डिग्री 0 होगा। इसके अलावा आपको टैन का पता ही होगा, जो टेंजेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और बेस का रेशियो तो होता ही है। साइन और कॉस का भी रेशियो हम लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट क्या होगा, कॉस और साइन का। तो यहीं से सारी चीज़ें पता चल जाएगी अगर आपको साइन कॉस पता चल गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अगर जानना है तो यहाँ आ जाएंगे 60 डिग्री। साइन क्या होता है p बटे एच, 60 के रिस्पेक्ट में p कौन है √3 और h कौन है 2। अगर आपके पास टेबल है तो और अच्छा है, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30, कॉस के रिस्पेक्ट 30 के रिस्पेक्ट में बेस कौन है √3, कॉस क्या होता है b बटे एच, 30 के रिस्पेक्ट में बेस कौन है √3, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज √3/2। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप रट के याद करें, मतलब रट लें या आप टेबल बना लें, जैसे भी करें। मैं एक मेथड बताया जिससे आपको फिजिकली फील होगा। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री, 60 के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, क्योंकि कॉस मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज 1/2, 1/2। तो कितना हो जाएगा बताइए, √3 3/4 प्लस 1/4, दैट इज 3 + 1/4, 4/4 कितना आया 1 आया। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बताइए इतना बड़ा रिजल्ट, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन कुछ न किया हमने, रिजल्ट क्या आया 1 आया। इसका रीज़न ये है कि हमने कभी पढ़ाया था कि साइन a + b
इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब बताइए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें इसके हिसाब से तो ये क्या रिजल्ट देगा, साइन 60 कॉस 30 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस 60 साइन 30 क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। कितना रिजल्ट देगा 1। तो आई थिंक कि आपको मामला समझ आया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया होगा। लेकिन आप चूँकि क्लास 10th में हैं, अगर क्लास 10th का बच्चा जो बोर्ड देने वाले हैं उसको इस मेथड से करना है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें। चलिए बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। 1 का 2 क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने बताया था मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं बेसिकली क्या है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस पर आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब इसको देखिए 2 tan 45 डिग्री मतलब यहाँ पे आ जाइए, tan 45 मतलब क्या, परपेंडिकुलर बटे बेस 1/1 आएगा। वाओ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री बेस बटे हाइपोटेन्यूज √3/2 √3/2 उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन के रिस्पेक्ट 60 के √3/2 चूँकि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है, क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अगर मैंने सही करा देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2। उतार लीजिए। चलिए आपको बाद में समझ आएगा क्योंकि मैंने उसे करा दिया। देखिएगा, देखिए cos 30 और sin 60 बराबर होगा। साइन और cos में जो एंगल्स हैं अगर वो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आए तो दोनों का वैल्यू सेम आता है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मिटा दूँ। चलिए फर्स्ट का सेकंड भी हो गया, और फर्स्ट का थर्ड में आइए। cos 45 डिग्री ओवर सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो cos 45 डिग्री में आइए, बेस बटे हाइपोटेन्यूज 1/√2, तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोसेक 30 डिग्री देखिए h/p 2/1 दैट इज 2/1, तो क्या हो जाएगा 1/√2 बटे √3 इंटू 1 √3, तो हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, 1/√2 √3 ऊपर 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस √3। इसको या तो आप ऐसे ही छोड़ दें 2√2 1 प्लस √3, या इसको क्या करें रेशनलाइज करें। तो ये आप उतार लें, मैं देखता हूँ अगर रेशनलाइज करके आंसर है। मेरे बुक में तो आंसर नहीं है, आप मिला लीजिएगा, मैं इसको रेशनलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, उतार लीजिए इतना आप। एक आंसर तो ऐसा हो गया अगर मैंने सही कैलकुलेशन करा है तो। एक बार मैं देख लेता हूँ, 1/√2 सेक 30 2/√3 2/1√3 2 प्लस 2√3 बिल्कुल सही है। चलिए उतार लिए। तो ये था, इतना रिजल्ट आया, कितना आया √3 ओवर, मैं रेशनलाइज कर देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन में रेशनलाइज करना कोई ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन तब भी कर रहा हूँ। √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो पहले एक √2 को हटा दें, तो क्या हो जाएगा √6 ओवर √2 2 2 ज़ा 4 1 प्लस √3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस √3, या इसको हम लिख देते हैं √3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ऊपर भी √3 माइनस 1 नीचे भी, तो क्या हो जाएगा 6 या 18 का रूट माइनस √6 इंटू 1 √6 बटे
4 a प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 × 2 = 18, 3√2 माइनस √6 ओवर 4 गुना √3 का स्क्वायर 3, 3 में 1 2, 4 2 8, 3√2 माइनस √6/8। तो ये भी आंसर हो सकता है, शायद यही आंसर हो। मेरी किताब का पीछे आंसर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन में हमने रेशनलाइजेशन भी सिखा दिया आपको। रेशनलाइज का मतलब रेशनलाइज सिर्फ कौन सा नंबर हो रहा है, नीचे वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th आप खुद बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा मेरा ही आपको उतारने की ज़रूरत है। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री देखिए, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज 1/2 प्लस tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बटे बेस 1/1, 1 होगा, 1/1 ही लिख देते हैं, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर 2/√3, 2/√3 बटे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री हाइपोटेन्यूज बटे बेस 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री बेस बटे हाइपोटेन्यूज 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री बेस बटे परपेंडिकुलर 1/1, 1 आएगा, तो इसे 1/1 ही लिख देते हैं। 2 × 1 × √3 2√3, 2 2 कैंसिल, √3 प्लस 2√3 माइनस √3 2 4 ओवर क्या हो जाएगा 2√3, √3 गया, 2 2 4 प्लस 2 2 गया √3 प्लस 2√3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2√3 प्लस 1√3 कितना 3√3 माइनस 4/4 प्लस 2√3 1 कितना हो जाएगा 3√3। ठीक है, कितना उतार लें आप। फिर उसके बाद इसको आप रेशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए, समझ आया होगा आपको। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, जिसको रेशनलाइज में परेशानी होती है, हो सकता है किसी को आंसर मैच कराना हो कि सर कैसे आया प्लीज़ बताएं। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3√3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3√3, या 3√3 प्लस 4 कर देते हैं। ठीक है, अब 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ए माइनस सेम है, दोनों स्क्वायर कर देते, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ओवर ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 × ए × बी प्लस बी स्क्वायर बटे 3 × 9 = 27 माइनस 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27 माइनस 4 × 12 = 24 √3 प्लस 4 × 4 = 16, 27 में 16 गया, 16 में 7 गया 9, 9 हो गया। ठीक है, 27 16 कितना 7 1 4 43, 7 76 का 3 हासिल 1, तो 1 3 1 4 माइनस 24 √3/9। अगर मैंने सारी चीज़ें सही करी तो ये आंसर सही होगा। आप देख लें मिला के। ठीक है, उतार लें। क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर दिया आपको 4 कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, बस आपको ठीक से ये जो हमने बताया ये समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू 1 होता है, आप पहले से जानते हैं अगर आपने थ्योरी पढ़ी, लेकिन तब भी हमको तो करना है पूरा। देखिए इनका प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बेस बटे हाइपोटेन्यूज 1/2, 5 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक 30 हाइपोटेन्यूज बटे बेस 2/√3, 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर बटे बेस 1/1, मतलब 1 ही होगा, बटे
1 बटे 1 ही लिखते हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री बेस बटे हाइपोटेन्यूस रूट 3 बटे 2 उसका स्क्वायर। तो 5 गुना 1 बटे 4 प्लस 4 गुना 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 बटे 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 4, ये तो 1 होना ही है। 5 बटे 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 बटे 1 बटे 4 3 बटे 4 1 प्लस 3 बटे 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 12 बटे 4 बटे 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जगह तो नहीं है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, आप अच्छे से उतार लें। 5 4 9 6 1 7 79, सही किया ना। 4 5 9 100 64 और 15 79, ठीक है। माइनस 12 बटे 12, ये तो 1 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। 9 में 2 गया 7, 7 में गया 6, अगर मैंने सही करा तो 9 में 2 गया 7, 7 में गया 6, ठीक है। 67/12 हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लूँ, कॉस 60 डिग्री 1 बटे 2 मैंने पुट सही किया है, सेक 30 2 बटे रूट 3 सही पुट किया, 1 बटे 2 सही पुट किया, इधर तो सही है हमारा। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो आप देख लीजिएगा, मैंने तो सही करने की कोशिश करी है। जो खुद कर पा रहे हैं वो खुद कीजिए, जो नहीं कर पा रहे हैं वो कॉपी कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके, डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आते हैं। 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 डिग्री की अगर बात करें, इसमें ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी है साइन 30 डिग्री। चलिए देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस 1 बटे रूट 3, 2 गुना 1 बटे रूट 3, ठीक है, बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री, tan 30 1 बटे रूट 3, अभी तो हमने जाना परपेंडिकुलर बटे बेस 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 बटे रूट 3 बटे 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 3, 2 बटे रूट 3 बटे 3 प्लस 1 4 बटे 3 हो जाएगा, दैट इज़ 2 बटे रूट 3 गुना 3 बटे 4, 3 दूना ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3/2 रूट 3। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए 3/2 रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, रूट 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा रूट 3/2। बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा रूट 3/2, या यहीं पे आप कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 बचेगा, तो रूट 3/2 हुआ। अब जानते हैं कि रूट 3/2 की अगर बात करें, रूट 3/2 साइन 60 डिग्री होता है या कॉस 30 डिग्री होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, साइन 60 डिग्री या कॉस 30 डिग्री। बट यहाँ के हिसाब से साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। इसमें भी एक कहानी है, पहले इतना उतार लें आप आराम से। मैंने वैल्यू पुट कर दिया और रिजल्ट आया रूट 3/2, और रूट 3/2 यहाँ से देख लीजिए साइन 60 डिग्री है या कॉस 30 डिग्री है। ठीक है, डन, ओके। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने इसको कराया है थ्योरी नंबर 2 में, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो थीटा 30 डिग्री है, तो ये आएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है रूट 3/2। तो ये कहानी है बेसिकली। ठीक है, उतार लीजिए, उतारना है तो इसको भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हमने अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी। आपको कितना समझ आया वो आप तो लिखते जाएं। सेकंड नंबर 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शंस हैं साइन 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है साइन 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 0। साइन 90 डिग्री और 1 तो बराबर होता है, देखिए अगर साइन 90 डिग्री होगा तो 1 भी होगा। tan 45 डिग्री 1/1, 1 लिखते हैं बस, बटे 1 + 1 का स्क्वायर, 2 × 1 2, 1 1 से 1 होगा, 2/2 कितना आएगा 1, और 1 किसके बराबर है साइन 90 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि 1 और साइन 90 डिग्री बराबर ही ना होगा। ठीक है, उतार लें, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है। साइन 2a = 2 sin a, साइन 2a = 2 sin a is true when a is equal to ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। ठीक है, अब ये कब ट्रू होगा आप देखिए, साइन 2a = 2 sin a हमेशा नहीं होगा। आप ऑप्शन चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम सबसे पहले साइन 2 × 0 डिग्री पुट करें बराबर 2 sin 0 डिग्री। 2 × 0 डिग्री क्या होगा साइन 0 डिग्री, 2 sin 0 का वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है, 2 × 0 बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन साइन 2 × 30 बराबर क्या होगा 2 sin 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और ये होगा 2 × हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2, ये 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा, बराबर तो नहीं हुआ ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा। उसी तरह ये भी नहीं होगा, उसी तरह ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि साइन 2a का जो फार्मूला है ना, वो होता है, बाद में पढ़िएगा आप, 2 sin a × cos a। ये तभी बराबर होगा, मतलब ये दोनों तभी बराबर होगा, ये cos a अगर हटा भी दें, जब एंगल a का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको सही फार्मूला जानना है तो ये फार्मूला है जो हमेशा करेक्ट होगा हर एक एंगल के लिए। डन, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। ये सब गिवन है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका वैल्यू पुट करके। tan 30 डिग्री, 30 परपेंडिकुलर बटे बेस 1/√3, तो 2 × 1/√3 बटे 1 - tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, दैट इज़ 2/√3। यहाँ 1/1 छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहले लिख ही देते हैं, 1/1 - 1/3 दैट इज़ 2/√3, 3 आ जाएगा, 3 - 1 दैट इज़ 2/√3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 में 1 गया 2, 2 2 कैंसिल, दैट इज़ 3/√3, √3 × √3 ऊपर लिख सकते हैं 3 को, √3, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा √3। अब √3 की अगर बात करें, बस √3 मतलब √3/1 है, ये √3 का मतलब √3/1 है, और √3/1 इसके हिसाब से क्या परपेंडिकुलर बटे बेस tan 60 डिग्री किसके बराबर है, tan 60 डिग्री या cot 30 डिग्री, ये किसके बराबर है, या तो tan 60 डिग्री के बराबर है या cot 30। तो cot 30 तो यहाँ पे है नहीं, tan 60 डिग्री आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसका भी रीज़न है, आप उतार रहे। वैसे रीज़न तो आप तो देख ही लिए कि पूरा मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो है tan 2 थीटा का। मैंने प्रूफ कर दिया है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अगर 30 पुट करें तो 2 × 30 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद समझ रहे हैं, वही तो tan 60 डिग्री आंसर होगा। उतार लीजिए।
चलिए, अब शायद आपको बात समझ आ गई होगी, ये सब और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा मिटा के ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? साइन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, और a b से बड़ा है। तो a और b क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा, बताइए। पहली बात, a और b का जोड़ 90 डिग्री से छोटा होगा या बराबर होगा, मतलब a और b का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री क्रॉस नहीं कर सकता। इसका मतलब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच की बात कर रहे हैं या 90 डिग्री तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। और a और b 0 डिग्री भी नहीं होगा। चलिए, ये बात तो आपको समझ आ गई। अब बात ये है कि इसको अगर हम समझें, tan कब √3 होता है 0 और 90 डिग्री के बीच, बताइए। tan a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं, tan कितना डिग्री मिटा दिया हमने, अब वहाँ से आप देख सकते हैं, तभी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना 1 √3 2, तो √3/1 tan 60 डिग्री, दैट इज़ यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अगर इसको इक्वेट करें लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये ऑप्शन 1 हो गया। याद है डिग्री है, रेडियन ऐसा यूनिट है, ठीक है, एंगल का। अब 1/√3 कब होगा? जब 30 डिग्री होगा, दैट इज़ tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, दैट इज़ a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ये 2 हो गया। अब a प्लस बी हमारा 60 डिग्री है और a माइनस बी हमारा 30 डिग्री। सॉल्व करें, b कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो a 2a बराबर 37 90, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। a आया 45 डिग्री, तो यहाँ से हम b निकाल सकते हैं, तो b बराबर 90 डिग्री माइनस a, और a कितना है 45, 90 माइनस 45, तो ये आएगा 45। तो a भी 45 आया और b भी 45 आया। नहीं सॉरी, ये तो 60 डिग्री है ना, अभी तो परेशान हो गया। 60 माइनस a, 60 माइनस 45, गलती करी क्या, देख लेते हैं। ये तो 45 आया जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है, ये आएगा 15 डिग्री, ठीक। तो ये 45 और ये 15, देखिए यहाँ पुट कर दीजिए, 45 प्लस 15 60, tan 60 √3 सही है, 45 माइनस 15 tan 30 1/√3 सही है। वह काउंटर चेक भी कर सकते हैं, पुट करके देख लेना है तो काउंटर चेक हो जाएगा, तो आपको काउंटर चेक करना भी आना चाहिए। तो काउंटर चेक भी हमने कर लिया। अगर हम क्या पुट करें, a 45 b 15, 45 15 tan 60 √3 होता है, 45 15 41 30 tan 30 1/√3 होता है। बहुत सही, ऐसे भी दोनों निकाल सकते थे शायद, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, पूरा प्रोसेस करके निकालना है। उतार लीजिए, चलिए डन। अब नेक्स्ट, तो आपको होमवर्क पता है ना, क्या होमवर्क है आपका? पूरा एक्सरसाइज तो करके, जो मैं कर ही रहा हूँ वो तो आप कर ही दीजिएगा, उसको सबमिट करना है आपको ग्रुप में। इसके अलावा क्या करना है, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई भी करना है आंसर को। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो देखते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू ही पुट करके देख लीजिए, 30 और 60। जैसे मैं a 30 लिया और b 60 लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, ये 1 बराबर √3 + 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है। दोनों बराबर नहीं आने का क्या मतलब है कि जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। पुट करके देख लिया। तो आपको मैं बता दूं कि बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, इसको उतार लें आप। चलिए, बहुत सही, ये फर्स्ट हमारा ट्रू और फॉल्स का हो गया। नेक्स्ट, याद रहे हम लोग 0 और 90 डिग्री के बीच ही बात कर रहे हैं, वैसे बाद में कहानी कुछ और होगी। आप मेरा दूसरा लेक्चर थ्योरी का देख सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किस केस के बीच बात कर रहे हैं? अगर हम इसका आंसर 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री टू 90 डिग्री की बात करें तो ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि बताइए साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, इसी तरह साइन 90 डिग्री में पहुंच जाए इसका वैल्यू 1 होता है। देखिए 0 से 90 डिग्री तक अगर हम जा रहे हैं तो थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए ये है आपका थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये थीटा बढ़ते जाएगा। ये थीटा अगर बढ़ते जाएगा, थीटा बढ़ते जाएगा तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज छोटा होते जाएगा, इसका मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। जब थीटा बढ़ेगा तो हाइपोटेन्यूज छोटा होगा। इस केस में देख लीजिए जब हाई छोटा नीचे का वैल्यू छोटा होते जाएगा तो मेन वैल्यू क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। या यूँ समझें, लेकिन ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की बात है। जब आप क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो याद रहे अभी जो हम लिख रहे हैं ये ट्रू होगा किस केस में बताइए, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसका ख्याल रखें। तो जो भी हम लोग अभी आंसर दे रहे हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बात करें, चूँकि हमारा जो क्लास है, हमारा जो बोर्ड है, उसके हिसाब से हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ही बात करेंगे। उसके बाद क्वाड्रेंट का मसला है, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का जो मसला है वो साइन का मसला है। जब 90 डिग्री से 180 डिग्री बच जाएंगे तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर हो गया। याद रहे ये ट्रू तभी है जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा increases as theta increases। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 60 डिग्री कितना होता है आधा, cos 90 डिग्री कितना होता है 1। देखिए एंगल बढ़ते जा रहा है बट ये cos 90 डिग्री 0 होता है और ये घटते जा रहा है। एंगल बढ़ते जा रहा है बट ये घटते जा रहा है, लेकिन ये जो बोला है वो फॉल्स हुआ ना, ये क्या हो गया बताइए, फॉल्स हो गया। इससे पहले मैंने ट्रू लिखा था ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू होना चाहिए क्योंकि हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारे थीटा के लिए साइन और कॉस बराबर होगा? नहीं, सिर्फ थीटा का वैल्यू। देखिए साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या होता है? बराबर होता है। ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स होगा, हमेशा ये ट्रू नहीं है। मतलब हमेशा ट्रू नहीं तो फॉल्स ही लिखना है आपको, ठीक है। मतलब जब भी कोई ट्रू की बात होती है, फॉल्स की बात होती है, कोई एक भी अगर आपका कोई किसी तरीके से अगर वो फॉल्स हो जा रहा है तो वो फॉल्स ही कहा जाएगा, ठीक है। कभी कभी ट्रू हो सकता है, हाँ कभी कभी ट्रू है। कॉट इज़ नॉट डिफाइंड, cot is not defined for a is equal to 0 डिग्री, ठीक है। cot क्या होता है बताइए? cot होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। जब a 0 हो जाता है, एंगल 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर 0 हो जाता है, और जब परपेंडिकुलर 0 हो जाता है तो cot नॉट डिफाइंड। तो इसमें कोई शक नहीं है, cot 0 डिग्री ये होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, cot होता है cos बटे साइन, cos 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है और साइन 0 डिग्री 0 होता है। अगर ये आपको याद है, ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो ये ट्रू है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये चौथा का 5वां क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग 8.3 करेंगे, आराम से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और जो जिस तरीके के बच्चे यहाँ पे क्लास को कर रहे हैं वो वैसे वैसे चीज़ों को करें। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। जो बाहर से बच्चे कर रहे हैं उसको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा समझ आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।